अच्छा, जैसे अब आपने कहा कि आपका दिल तब टूटा जब आपकी शादी जो है वो जो टूटी। अच्छा, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि जब शादी टूटे तब शादी में रहते हुए बहुत दफ़ा दिल टूटता है। मतलब लोगों को लग रहा होता है कि जी वैसे मोहब्बत में दिल टूट जाए तो बहुत नुकसान है, अगर आपके शादी में दिल टूट जाए तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है। तो वो उसका कोपिंग मैकेनिज्म जब शादी में रहते हुए आपके लिए वैसे क्या था? मेरे लिए क्या, हर औरत के लिए होता है, और हर औरत यही चाहती है कि इसको किसी तरह से बहुत सारी औरतें दरगुजर करती हैं क्योंकि चाहती हैं कि इस पर वर्क करना। जो औरतें वर्क करती हैं ज़ाहिर है वो अपना वक्त भी देती हैं, तो बस वो शायद बहुत कोई खुशकिस्मत औरतें होंगी जिनके शौहर चेंज होने की उनमें ये एबिलिटी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मर्द कभी चेंज होता है, क्योंकि उनकी कुछ ट्रेट्स होती हैं, जो खसलतें होती हैं वो कभी चेंज नहीं होती हैं। तो औरत को लगता है कि हम मर्द को चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस वो इसी चीज़ में मैं काफ़ी चीज़ें लड़ती रही, लेकिन औरत कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कोई नहीं चाहता कि उसकी शादी ख़त्म हो। लेकिन इस शादी से पहले जो मैं, ये तो खैर एक बहुत ही मेरी अभी की बात है तो इसलिए, लेकिन इससे पहले जो मैं समझे मेरी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हुई है वो मेरे वालिद की डेथ के ऊपर हुई थी, क्योंकि आई वाज वेरी यंग। और मज़े की बात यह है कि मेरा कोई, आई डोंट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम द ओनली डॉटर। तो कोई एक भाई हो या चलो वालिद हो, कोई बड़ा सपोर्ट होता है, ये फैमिली सपोर्ट। तो मैं और अम्मी ही थे बस, और मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई है कि मुझे, मतलब मैं एक वो बच्ची थी, अकलौती बच्ची जिसने कभी शायद पाँव भी नहीं रखा था ज़मीन पे। सारी बाजार हमारे घर में आता था कि बच्ची यही सारा कुछ। तो लाइफ इतनी चेंज हुई अब्बू के जाने के बाद कि मुझे तो समझ ही नहीं आया ना कि अब क्या होगा, किस तरह होगा। तो वो एक बड़ा ख़तरनाक सफ़र था मेरे लिए, छोटपन से लेकर जवानी तक का, क्योंकि अब्बू ने बहुत जल्दी साथ छोड़ दिया था। तो वो मुझे, मैं अभी भी आज भी सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उससे बड़ा शायद दुख मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने वालिद से बहुत ज़्यादा अटैच थी। और बेटियाँ वैसे भी ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्लोज होती हैं। और मैं वैसे जब अक्सर सोचती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव, मेरा एक बेटा है, तो मैं सोचती हूँ एक सिंगल चाइल्ड, अगर एक ही बच्चा, इकलौता बच्चा हो, उसके लिए ये हार्ट ब्रेक नॉर्मल बच्चों के हार्ट ब्रेक से कितना मुख्तलिफ हो सकता है? उसके लिए हार्ट ब्रेक काफ़ी मुख्तलिफ हो सकता है, मगर डिपेंड करता है। अगर सिंगल चाइल्ड, अगेन हम देसी घरानों में रहते हैं, कज़न्स, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके अंदर 50-60 कज़न्स होते हैं। सो डिपेंड करता है हाउ क्लोज दैट फैमिली इज। मुझे लगता है ये भी हमारे बचपनों की बात है कि सब साथ हैं, लेकिन अब वो नहीं, वो लाइफ चेंज हो जाती है। अब वो लाइफ चेंज हो गई है, अब सब अपने अलग अलग यूनिट में चले गए हैं। आई थिंक द डेथ ऑफ अ पेरेंट किसी भी फैमिली के अंदर अगर 5-6 सिबलिंग्स में हों, वो एक बहुत डरावनी चीज़ होती है, लाइक खौफनाक चीज़ होती है कि आपके सर से सहारा उतर जाए ना, उससे आपकी जो भी उम्र हो, आप 5 साल के हों या 50 साल के हों, एक डर बैठ जाता है कुछ दिनों के लिए उस इंसान के अंदर कि अब क्या, अब आप जितने भी बड़े हो अब तो अडल्ट बनना पड़ेगा, एंड वो थोड़ा सा स्कैरी होता है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ इट्स नॉट ओनली ग्रीफ, बच्चे आपस में कितनी तरह कहीं बाहर, स्कूल में भी दिल टूटता भी है, कुछ भी है, तो घर में उनकी बाकी बहन भाई जिनसे वो बच्चे खेल लेते हैं। लेकिन एक बच्चा जो है ही अकेला, जिसको बाकी, क्योंकि ऑफ कोर्स माँ बाप का अपनी वो स्ट्रगल है, माँ अपना घर देख रही है, बाप अपना कमा रही है, और वो बच्चे की अपनी स्ट्रगल एक है। सो वो कितना आपको लगता है कि उस बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है? या तो वो बच्चा 100% फिर अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट है ना। आपके पास कोई आपका सिबलिंग नहीं है, अगर होते हैं आपके पास सिबलिंग्स तो आप कभी कभी उनसे कोई बात शेयर कर लेते हो, बट व्हेन यू ओनली हैव योर पेरेंट्स एंड व्हेन दे पास अवे, वो जो चीज़ है ना, वो जो तकलीफ है, दैट इज यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट, बिकॉज आपके सबसे क्लोज जो 5 लोग होते हैं, दैट्स योर पेरेंट्स एंड देन इट्स योर सिबलिंग्स। तो आपके पास वो 5 लोग हैं, आपके पास वो 2 लोग हैं, और अब उनमें से भी एक इंसान खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो दैट इज बेसिकली योर लाइफ इज एम्प्टी, एंड दैट फीलिंग दैट इज ओनली, वो कहते हैं ना, सिर्फ जिस पे गुजरती है सिर्फ वो शख्स बता सकता है कि वो कितनी तकलीफ होता चीज़ है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो लैक करा था वो करा था कम्युनिकेशन। मैं बात नहीं कर पा रही थी किसी से, कि मतलब होता है ना जब आप भर जाते हो तो आपको कोई चाहिए बात करने के लिए, और बहुत जरूरी है बात करना। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको कुछ हो जाएगा। कितना ऐसा होता है कि आप जो लोग बात करते हैं, जो शेयर करते हैं,
उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी मदिया कि मेरे पास कोई था ही नहीं बात करने के लिए। फिर मैं अपने कज़न्स में ढूंढती थी, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि मेरा कोई ना कोई एक बहन या भाई बहुत ज़रूरी होना चाहिए था, जो नहीं है। और वो एक एलिमेंट मैं अपनी लाइफ में बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि कुछ भी है आप उन्हें डांट दें, आप उनसे लड़ाई कर लें, लेकिन वो जो बहन भाई का एक अफेक्शन होती है ना, बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा देखिए, एक तो आपने अपने फादर की डेथ भी देखी हुई थी, और फिर जो आपने अपनी शादी, क्योंकि ना हम ख़वातीन में अक्सर लोगों से कहती हूँ, क्योंकि हमारी हर खुशी का जो दारो मदार होता है ना, वो हमारा हस्बैंड होता है। हमारी अपनी अगर देखा जाए तो ऐसे कोई खुशी नहीं होती, हम उसी को देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि तुम ठीक हो तो सारी बहारें हैं। बिल्कुल, हाँ, तो क्योंकि और ऐसा होता भी है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन साथ में अपने सेल्फ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब वही जिसको आप ज़िंदगी की हर बहार जिससे एसोसिएट करते थे, क्योंकि हमारा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख़वातीन का इशू भी यही है कि हमारे हार्ट ब्रेक इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम हर चीज़ के लिए उसी को ही समझते कि यही है, डिपेंडेंट हो जाते हैं। यही मेरी खुशी भी इसी वजह से। आप अपनी कोई ज़ाती खुशी कहीं और आपने कोई काम आपको पसंद है, आपको मैं कहती सिलाई आती है, उसमें आपको खुशी मिल रही है, कुछ गार्डनिंग से आपको खुशी मिल रही है, बच्चों के लिए कुछ करने से आपको खुशी मिल रही है, कोई फलाही काम करने से आपको खुशी मिल रही है, नहीं, आपको किसी बंदे को खुश देख के खुशी मिल रही है। तो उसमें अगर मैं वही बात है ना कि अगर आपके साथ आपका वहाँ पे दिल टूटे, क्योंकि जितनी भी हमारी ख़वातीन मुझे देख रही हैं, मैंने शायद ही कोई अपने आसपास कोई ऐसी मैरिड खातून देखी हो जिनका शादी में रहते हुए दिल ना टूटा हो। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि बस अब जो कुछ भी है बस यही है, इसके इर्द गिर्द ही हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते हैं शादी में, और टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नेचर चेंज हो जाती है। और अक्सर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर दफ़ा मर्द ही गलत होता है, औरतें भी गलत हैं। और औरतें भी चेंज हो जाती हैं, कभी कभी बेचारे होते हैं मर्द। तो ये दोनों साइड पे है कि ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ मैं मर्दों को टारगेट करी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मकसद कहने का ये कि वो जो जिस उससे एक क्या कहते हैं कि पैशन से वो एक रिश्ता शुरू होता है ना, वो सस्टेन नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी एक ऐसी चीज है जिसको आपको रोजाना आपने वर्क करना है, इस पे डेली वर्क करना है। एक दिन भी अगर आपने छोड़ा ना तो वो उसकी नीचे आ जाएगी। आई थिंक अगेन बिकॉज ऑफ जो हमें टीवी पे और लाइक मूवीज में देखते हैं ना कि इश्क, ठीक है, इश्क जो है ना वो निकाह नामे पे ख़त्म हो जाता है। तो लोगों को इस बात का एहसास नहीं कि मैरिज इज़ अ फुल टाइम जॉब। आपने रोज़ एक दूसरे से मिलना है, रोज़ एक दूसरे से मीट देम समवेयर, सी कि आज कितनी ग्रोथ थी, वरना 6 महीने निकल जाएंगे और आप इधर ग्रो कर रहे होंगे, वो उधर ग्रो कर रहे होंगे। ये वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ये मोहब्बत की वर्कशॉप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। मेरे साथ जी कॉलर मौजूद है आसिफ खान साहब बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं मैम? ठीक ठाक, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्लाह का फजल। मैम आज ये दिल टूटने वाली बात हो रही है तो इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी भाई, जरूर। मेरा एक दोस्त था, मेरी और उसकी दोस्ती जब स्टार्ट हुई, मुझे वो डेट भी याद है कि 27 दिसंबर 2008 9 को हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। हम एक ही डिपार्टमेंट में थे। तो मतलब हम इतने फेमस हो गए थे कि डिपार्टमेंट वाले हमें ट्रैक्टर ट्राली कहा करते थे एक दूसरे की। तो हम काफी मतलब क्लोज थे, अच्छे दोस्त थे। फिर एक बंदा था दरमियान में, वो भी हमारे ही डिपार्टमेंट का था। तो उसने कुछ गलत बातें उसके बारे में की थी। मैंने वो मतलब बातें निगलेक्ट कर दी थी उस वक्त। 1-2 साल मैंने छुपाई भी, वो भी की। लेकिन फिर मैंने जब देखा कि वो मेरे दोस्त के ज्यादा करीब होता जा रहा है, वो कोई अपना मकसद हासिल करना जा रहा है, तो फिर मैंने अपने उस दोस्त को कहा कि ये मतलब ये बातें इसने की थी और मैंने उस वक्त छुपाई थी तुमसे कि तुम्हें किसी से नफरत ना हो या वो ना हो। तो मैं उसकी शॉप पे बैठा हुआ था, तो उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, सामने गिलास पड़ा हुआ था, वो गिलास उठा के मुझे दे मारा। बिल्कुल सीधा गिलास मुझे दे मारा। जब उसने गिलास मुझे दे मारा, मैंने कहा यार मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। वो कहते नहीं तुम जलते हो क्योंकि मैं उसके साथ भी फिरता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा यार इसमें जलने वाली कौन सी बात है, और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं एज अ फ्रेंड और एज अ भाई आपको समझा रहा हूँ। तो उसने मुझे मतलब वहां पे फिर मतलब वहां से ये है 8 मार्च 2021 की बात, जब हमारी दोस्ती खत्म हुई।
तो अभी वो उम्रे पे गए हुए हैं। जी, जी। तो फिर मैंने एक शेर भी लिखा है इस हवाले से कि जल्दी तुम से सुना दो, जितने भी ब्रेक पे सजदे जाना है। कर लो, जी जी तुम जितने भी सजदे कर लो, उम्रे कर लो, और साल भर के रोजे भी दिल तोड़ने वालों की बख्शिश नहीं होती। हाय खुदा हाफिज। हाय, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ओह माय गॉड, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। हम इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें कि जब दिल टूट जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए। और आप भी हमें बताएं कि आपका पहली बार दिल कब टूटा था, अगर आपको याद है, और फिर आपने उसको कोप कैसे किया था। मुझे लगता है बचपन में अगर दिल टूटा हो तो फिर आपको पता नहीं चलता है, एक टाइम पे आपको जाके ना फिर हंसी आने लग जाती कि अच्छा इन बातों पे भी मेरा दिल टूटता था। लेकिन एक मैच्योर एज में आपका दिल टूटा, और ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत में आपका दिल टूटा हो। कभी कभी दोस्तों के साथ जिनकी आपकी बड़ी मोहब्बत होती है, कभी कभी आपको एक ऐसा इम्तिहान जिसमें आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो, तैयारी की हो, आप उसमें फ़ेल हो जाए, आपका दिल टूटता है। वो भी एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप एम कर रहे हो, वहाँ पे आपका एडमिशन ना हो तो तब भी आपका दिल टूटता है। ऑफिस में आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर दे जिसको आप बहुत पसंद करते हो, जिसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल करते हो, तब भी दिल टूटता है। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें आसिफ साहब की कॉल थी जो बता रहे थे उनको एग्जैक्टली डेट्स याद थी कि जी 9 मार्च, ये 2009 का टाइम है। मेरे ख्याल ये साल याद है कि 2009 में इनकी लड़ाई हुई, दोस्ती हुई, और उसके बाद फिर 2020-21 में जाके उनकी दोस्ती ख़त्म हुई। और बता रहे थे कि उनके दोस्त उम्रे पे गए हुए थे और वो अभी भी बात करते हुए रो रहे थे कि जितने भी मतलब इबादत कर लो, जिसका जो क्या मैं कैसे जिसके हम ट्रांसलेट करना चाहूँ कि इसके मुराद क्या थी शेर से, कि जितनी भी आप इबादत कर ले, लेकिन जो दिल अगर आपने तोड़ा तो फिर आप तरह से बख्शिश नहीं है। ये बताएं, ये जो दोस्तियों में जो आपकी जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, मैं कहती हूँ आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डूब जाए, एक अरसे तक आप उसको रोएंगे, लेकिन आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूब जाए, बहुत दुख होता है। क्योंकि जब हम फिर भी अगर घर की बात करें ना, सिबलिंग्स की या व्हाटएवर, हमें लगता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, जितनी लड़ाइयाँ हो जाएं, जो भी हो जाए। स्पाउसेस चले जाते हैं, जा सकते हैं, और दोस्त जो होते हैं ना, लड़ाई हो जाए और अगर वो चले गए तो जितना हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों में, जिस तरह आपने कहा, सबसे ज़्यादा मज़ा उनके साथ होता है, ख़ास करके स्कूल यूनिवर्सिटी के वक्त। सब चीज़ें भी वो जानते हैं। हाँ, और अगर वो चले जाए ना तो खला आ जाती है कि आप किससे बात करें। ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आप घर पे नहीं बता सकते, आप अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, एंड ख़ास स्पेशली अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी के अपने दिन के 8 से 10 घंटे काम पे गुजारते हैं। तो अगर वो वाली दोस्ती हो जाए, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये ना 4 साल हो गए मैं ऑलमोस्ट इनकी सर्विस है ना, एंड अभी भी बात करते हुए, शेयर पढ़ते हुए वो रो रहे थे। आपको लगता है कि वो अभी तक उससे बाहर निकले, या फिर उसकी वजह से किसी ना किसी माइल्ड डिप्रेशन का शिकार हुए हों? क्योंकि अभी भी अगर वो बात उनको ट्रिगर कर रही है तो, और वो रो रहे हैं। आई थिंक वो अभी तक उनको माफ़ नहीं कर पाए, एंड वो जो भी कम्युनिकेशन गैप है, हम दोस्त के लिए नहीं बात कर सकते, मगर उनके लिए आई वुड से कि शायद किसी से बात करने से उनका दिल हल्का हो। बेशक वो उनकी बेगम से बात कर रहे हैं, या किसी और दोस्त से, या किसी स्पेशलिस्ट से, मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि कभी कभार वो जो अंदर फंसी हुई चीज़ होती है ना, वो हमें ज़्यादा दुख पहुंचा रही होती है। तो किसी से बात करके दिल हल्का होता है और क्लोजर मिल जाता है। क्लोजर मिलता है, यस। हाँ, सही। आप क्या समझती हैं कि वैसे क्या करना चाहिए? कि ऐसे आसिफ साहब ने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वाकई मुझे भी लगता है दोस्तों ने बड़े दिल तोड़े होते हैं। मेरे दोस्तों ने बड़ा दिल तोड़ा हुआ है, डिच कराई हुई, पता चल रहा होता है कि आपके दोस्त लोगों की महफिलों में बैठ के आपके बारे में बिचिंग कर रहे होते हैं, आपकी बुराइयां कर रहे थे। वो आपको ज्यादा, मैंने ज़रा बुरा वर्ड इस्तेमाल तो नहीं कर दिया, हाँ, लेकिन खैर मुंह से निकल गया मेरे। बट लेकिन बात है कि भाई वो दोस्त, आपको पता चल रहा होता है कि जो आपकी बुराइयां हो रही थी, तो उसमें सबसे जो कूदियां मारा था वो आपको अपना दोस्त ही मार रही होती है, ठीक है। और उसके बाद वही दोस्त होती है जो आपके बारे में, जो कहीं ना कहीं आपसे इनसिक्योर भी होती है, तो वो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके बारे में कह भी रही होती है। नहीं, आई ऑल्सो लॉस्ट सम फ्रेंड्स, और ऐसा था कि मतलब 5 साल की उम्र से दोस्ती, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, हर चीज़ साथ स्पेंड करना है, हर स्लीप ओवर साथ करना है, एंड बस सडनली कुछ हुआ भी नहीं। मतलब यहाँ तक था कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि हमारी फ्रेंडशिप ना रहे, एंड बस कोई भी छोटा सा एक इशू जो आई थिंक विच वॉज कि हम बैठ के सॉल्व कर सकते थे अगर आप वही कम्युनिकेशन, लेकिन नहीं, आपने वो अवॉइड की एंड यू मूव्ड आउट, वो बात खत्म हो गई, वो जो एक राब्ता था ना वो टूट गया। एंड टिल डेट कोई भी ऐसी चीज़ होती है, अभी इन्होंने भी अभी जब कॉल पे बताई थी, आई वाज रिमेम्बरिंग दैट दोज फ्रेंड्स ऑफ माइन जो बस अब नहीं है मेरे साथ,
आई गो थ्रू सो मेनी थिंग्स टुडे, वो मैं उनको नहीं बता सकती, बट दे नो सो मेनी थिंग्स आई वेंट थ्रू। वो उनके पास ही है, उनकी मेरे पास है, पर अब बातचीत नहीं होती। एंड लोग मुझे दैट इज़ अ हार्ट ब्रेक, दैट इज़ समथिंग जो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे बड़ी बड़ी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करो, आप किसी को बोलो कि सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड देन यू जस्ट डिसअपीयर बिकॉज यू वॉन्ट टू, बिकॉज आपको लग रहा है कि दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू उस एक सिनेरियो में, या आपको कन्फ्रंट नहीं करना। अच्छा, कभी कहीं के ऐसे दोस्तों के बारे में ना आपके माँ बाप आपको कहीं ना कहीं मुतनब्बे कर रहे होते हैं। मेरे से बहुत अच्छे दोस्त जिनको खैर मुतनब्बे तो कभी नहीं किया, लेकिन माँ बाप की ना किसी चीज़ के थ्रू पता चल जाता है। मेरे वो दोस्त जिनके ग्रीफ में, जिनके घर में जब कभी कोई डेथ हुई तो मैं सबसे पहले पहुंची होती थी, एंड व्हेन माय मदर पास्ड अवे वो कहीं पास भी नहीं थे। सो दैट वाज, आई एम लाइक अम्मी थैंक यू, ये लोग फिल्टर हो गए मेरी लाइफ से। नहीं, और आप एग्जैक्टली आप थी ना उनके लिए मौजूद, और अगर आपको आगे से सुनने मेरे को लिए मिले, इजी हो गया उनसे मूव ऑन करना, उन दोस्तों से। बट आई गॉट टू, मुझे सुनने को मिला कि तो क्या हुआ, इसमें क्या बड़ी बात थी, मेरे लिए थोड़ी किया। इवन आप किसी के लिए कुछ भी करो और आपको सामने से अगर आके एक बंदा कहता इसमें तुमने मुझे ट्रस्ट क्यों किया, तुम्हारी लिटरली मेरे मुंह पर आप, आई वॉज कन्फ्रंटिंग दिस फ्रेंड एंड सेइंग कि हाउ कुड यू डू दिस टू मी, एंड उस एक मोमेंट तुम्हारी गलती, यू ट्रस्टेड मी, एंड मैंने कहा बस। वो कहते हैं ना चूज योर पार्टनर वाइजली, लेकिन ये है कि अब मेरा ख्याल से ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब हम अपने, पहले हम दिल से सोचते थे, अब मेरे ख्याल से हमें दिमाग से सोचना चाहिए और एक्सपेक्टेशंस अब नहीं रखनी चाहिए। साहब जी, जो ज़िंदगी भर आपने दोस्त बनाते हैं ना, वो एक अच्छे मकान की तरह होते हैं। आपने बड़ा अच्छा अपनी ज़िंदगी को जैसे सेट किया, बिल्कुल मकान को सेट किया हुआ है, और ऐसे में कोई आपका दोस्त कभी ऐसे आपका दिल तोड़े या साथ छोड़ के चले जाए तो ऐसा लगता है कि इस मकान की छत के कोई शक नहीं। आई थिंक हम कुछ लोगों को आउटग्रो भी करते हैं। हाँ। बिल्कुल जिस तरह मैरिज के अंदर भी कभी कभार वो डाइवर्जन आ जाते हैं, दोस्ती के अंदर भी कभी कभार आपके लाइक जैसे आप बड़े होते हैं आपके, वो तो मकान नहीं, उसकी छत नहीं गिरती, उसका सोफा चेंज होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि यही पर्सपेक्टिव है। दोस्ती अगर आपकी किसी से है ना, तो उसको कायम रखने के लिए मैंने जो असूल अपनी ज़िंदगी में बनाए हुए हैं और मैंने लागू किए हैं, और मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ इस मामले में। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा घुसना मतलब कि अगर एक इंसान मुझे रिटर्न में, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा, इमोशंस की इन्वेस्टमेंट की बात है। यस, वो मुझे रिटर्न अगर वहाँ से नहीं मिल रहा, मेरी सिंसेरिटी के बदले मुझे वहाँ से सिंसेरिटी नहीं मिल रही, सॉरी, तो डिस्टेंस रखते हैं मुझे पता चल जाएगा ये ही इज़ नॉट माई ट्रू फ्रेंड। ठीक है, मेरे जो रियल फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, कुछ मेरे बीकॉम जब मैं कर रहा था तब के हैं, वो आज भी मेरे दोस्त हैं, वो दोनों दुबई में होते हैं। जब भी मुलाकात होती है, लाइक मतलब ऐसे फ़ोन पे बात होती है तो गालियों से बात शुरू होती है उनकी तरफ से, क्योंकि वो अभी भी मुझे वैसे ही देखते हैं। वो इसलिए कि वो मेरे साथ बहुत जेन्युइन है, मैं उनके साथ बहुत जेन्युइन हूँ। यहाँ कराची में मेरे एक दो दोस्त हैं जो मेरे साथ बहुत जेन्युइन है जब से मैं यहाँ आया हूँ। तो वो मेरा झुकाव उनकी तरफ इसलिए है कि उनका झुकाव मैं अपनी तरफ देखता हूँ। मुझे पता चलता है कि वो मेरे साथ बहुत सिंसियर हैं, और सिंसियरिटी का आपको सबसे ज़्यादा पता तब चलता है जब आपको कोई, आप गलत काम कर रहे हो तो उस पे वो टोके। यस। जो दोस्त आपको गलत काम करते हुए ना टोके या आपको शेयर दे कि यार ओके हाँ करता रहे, वो आपका दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है आपका। लिटरली बाहर से वो दोस्त बना हुआ है लेकिन अंदर से वो दुश्मन है। लेकिन जो दोस्त आपको आपकी गलतियों पे बता रहे कि बेटा ये तू गलती कर रहा है, ये तू गलती कर रहा है, ये गलत है, ठीक है, तो वो मुझे लगता है, और वो आपका सही फ्रेंड है। अच्छा, सही फ्रेंड वो भी कि अगर आपको कुछ चवल मार दें आप, लेकिन फिर भी आपसे छितर खाने के लिए रेडी हो, तो वो भी दोस्त है। हमारे साथ कॉल मौजूद है याया खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मदिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? जी बहुत अच्छा पैनल, बहुत प्रैक्टिकल गुफ्तगू हो रही है। मदिया मैं एक बात कहूंगा कि अजीज इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, अब इतना भी न चाहो कि दम निकल जाए। तो बात सारी ये, देखिए बात सारी ये, मैंने जो चीज अभी ने सारी बातें की वो यकीनन बेहतरीन बात थी। मैं एक बात कहूंगा, देखिए आजकल के दौर में ना आपको ट्रू लव मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अपने दिल को जरा मजबूत रखें, क्योंकि दिल तो बार बार टूटेगा आपका, क्योंकि एक मटेरियलिस्टिक दुनिया हो गई है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है, आप किसी अच्छा करते हैं बुरा हो जाता है। लेकिन एक बात मैं मदिया सबको कहूंगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम का मतलब एक इस्लाह करना होता है, आप अपने दिल को कुशादा रखें।
रखें, अपने दिल को बड़ा रखें। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है ना, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं और उसको दिल पे ना ले, क्योंकि अगर दिल पे लेंगे तो आपको अपनी तकलीफ होगी। मैं एक बात जो कहना चाहूंगा मदिया, सबसे बड़ी बात है कि अपना दिल ना अपने बीवी बच्चों में लगाएं। वही आपके ट्रू साथी होते हैं, वही आपका साथ देते हैं। अगर आप अहल वहल में दिल लगाएंगे तो आपका दिल बहुत बार टूटेगा। और एक बात जो मदिया मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे आखिरी बात, कि देखिए ये जो मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत जो है ना, ये सौदा नहीं है। इसमें आप बेलौस होकर करते हैं। कि मैं आखिरी बात करके कहूंगा कि लव इज मोर पैशनेट देन रीजन। इफ यू लव समवन, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, ये बातें सही की। लेकिन आपने कहा कि जी जो दिल है वो बेगम और बच्चों में लगाए, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आपके बच्चे आपका दिल तोड़ें, ये माँ बाप के साथ ये भी कितना होता है। और आप बहुत होता है, बहुत पाकिस्तान में आपको वेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके देखें ओल्ड एज होम्स भरे पड़े हैं, जी, बिल्कुल, जिन माओं के दिल टूटे हुए अपने बच्चों से। और लोगों को लगता था कि कुछ लोग कहते हैं अल्लाह मियां हमें बेऔलाद ना छोड़ी, हमारा कोई होने वाला चाहिए, हमारा वारिस होना चाहिए। तो जिनके माशाल्लाह 4-4 बेटे हैं, 4-4 बेटों की माएँ भी बैठी हुई हैं ऐसे बहुत सारे ओल्ड एज होम्स में, जहाँ पे और माओं के दिल टूटे हुए हैं।